नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर 50 में। आज एनआईएस डीएलएड करे हुए शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में एनआईएस डीएलएड गुरुजन भी होंगे शामिल। नंदन बोहरा जी, तो नंदन बोहरा जी एनआईएस डीएलएड के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन्होंने, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि उनकी सचिव से मुलाकात हुई है। आर मीनाक्षी सुंदरम उनके साथ में है और उनके साथ में आप देख सकते हैं, पिक्चर से देख सकते हैं, और साथ में आप न्यूज भी हम पढ़ लेते हैं। उत्तराखंड एनआईएस डीएलएड टीईटी शिक्षक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष नंदन बोहरा व संगठन के कार्यकारिणी ने विद्यालय और शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम से महासंघ की मान्यता के संदर्भ में मुलाकात की। महासंघ के मुताबिक शिक्षा सचिव ने उन्हें आगामी भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किए जाने का लिखित भरोसा दिया है। बता दें, वर्तमान में उत्तराखंड राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसमें कि एनआईएस डीएलएड के प्रशिक्षु ने भी आवेदन किया हुआ है। साथ में मैं थोड़ा सा एक चीज़ आपको और बता दूं कि जो पिछली भर्ती आई थी उसमें भी कई एनआईएस डीएलएड के शिक्षकों का सिलेक्शन हुआ है। उनके नाम उसमें लिस्ट में है और वो टॉप पे बने हुए हैं। तो साथ में आप देख सकते हैं कि ये एनआईएस जो डीएलएड करे हुए शिक्षक हैं वो 30,000 के आसपास हैं। तो इसके अलावा इसमें से मात्र 500 या 315 जो अभी हमने न्यूज़ में सुना था कि इतने ही शिक्षकों ने जो टीटी उत्तीर्ण किया है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि 30,000 में से केवल 500 शिक्षकों ने टीटी उत्तीर्ण किया है। तो इनके सिलेक्शन से किसी के भी सिलेक्शन कोई भी प्रभावी नहीं होगा। ना डाइट डीएलएड वाले इनसे डरे, ना ही बीएड वाले इनसे डरे, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा नहीं है। अभी तक इन्होंने कम से कम, क्योंकि 2019 में इनका जो फाइनल हुआ उसके बाद इन्होंने एक ही टीईटी का इनको मौका मिला है और उसमें से भी बहुत कम लोगों ने टीईटी उत्तीर्ण किया है। साथ में आप देख सकते हैं कि जब उसके बाद लॉकडाउन हो चुका था तो इनको किसी को भी टीटी करने का मौका नहीं मिला, इसलिए इनकी संख्या अभी कम है। तो बीएड वालों का, डीएलएड वालों का और एनआईएस डीएलएड वालों का, तीनों के चांस अब इस भर्ती में बन चुके हैं। साथ में आपको मैं आगे का न्यूज़ बता देता हूँ। ये कर रहे हैं इस प्रकरण पर इनके द्वारा शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम से वार्ता कर संबंधित अधिकारी को आदेश जारी किया गया है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष नंदन बोहरा द्वारा अवगत करवाया गया कि महासंघ के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दफ्तर द्वारा भी मान्यता के संबंध में उत्तराखंड एनआईएस डीएलएड हेतु पत्र प्राप्त हो चुका है। तो जो आप लोग गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे थे, जो आप कह रहे थे कि एनआईएस डीएलएड की, आपने कैसे कह दिया कि एनआईएस डीएलएड के समकक्ष नहीं है, तो उनको बता दूं कि जो एनआईएस डीएलएड है इनके पास पूरे साक्ष्य हैं, इनके पास सब कुछ अवेलेबल था। इसीलिए मैंने कहा था कि एनआईएस डीएलएड पूरी तरह से मान्यता प्राप्त है। अब आपको, मैं तो सच सच बोला, आपको अगर बुरा लगा हो तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है, जो नियम हैं, वो तो वही रहेंगे। हमारे और आपके बोलने से कुछ भी नहीं होता है। आप देख सकते हैं कि इनको एनसीईआरटी से भी मान्यता का पत्र प्राप्त हो चुका है। शिक्षा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने भी इनको ओके कर दिया है। साथ में मैं इनकी एक और तस्वीर दिखा देता हूँ कि जिसमें ये देखिए, आप शिक्षा मंत्री जी से ये लोग मिले। शिक्षा मंत्री जी ने भी, इन्होंने यही आश्वासन दिया कि आप किस तरह से आप कह रहे हैं कि आप वैलिड नहीं हैं, आप पूरी तरह से वैलिड है। आपको जो डीएलएड करवाया है वो केंद्र सरकार ने करवाया है। आपका कोई भी, आपको न्यायालय में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल से वैलिड है। आप फॉर्म भरिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो शिक्षा मंत्री ने भी इन्हें विश्वास दिया है। और साथ में आपको मैं बता देता हूँ, आपको पूरे एविडेंस हैं जो आपको इनके साथ में निशंक जी का ये है, ट्वीट किया है। सारे एविडेंस मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, जिससे आपके मन में कोई भी संशय ना रहे। बिहार सरकार के इस शिक्षा के इस आशय का पत्र लिखा है। इस निर्णय के बाद डीएलएड डिप्लोमा धारक अब स्कूल के शिक्षक पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। साथ में ये एनसीटी का अप्रूव्ड लेटर है, जिसको आप एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड सेट क्वालिफिकेशन इज रिकॉग्नाइज अंडर सेक्शन। तो इसमें जो एनसीटी का जो वैधता पत्र है वो माननीय, इसके बाद निशंक जी का दूसरा ट्वीट मैं आपको पढ़वा देता हूँ। माननीय पटना उच्च न्यायालय ने एनआईएस और किसी अन्य एनसीटी मान्यता प्राप्त संस्थान के माध्यम से किए गए
डीएलएड पाठ्यक्रम के बीच रोजगार के उद्देश्यों के लिए समकक्षता बनाए रखने हेतु जो निर्णय दिया है उस निर्णय का सम्मान करते हुए एनसीटी ने इस फैसले को स्वीकार कर लिया है। तो जो लोग अभी तक ये समझ रहे थे कि एनआईओएस डीएलएड वैलिड नहीं है, तो वो देख सकते हैं ये हमने नहीं कहा है, ये पूरे साक्ष्य कह रहे हैं, ये मंत्री जी कह रहे हैं। इसके बाद जो बिहार का जो पटना का जजमेंट है वो भी एनआईओएस की डीएलएड की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, दोनों त्रिपुरा का पड़ा हुआ है। इसके बाद पंजाब हरियाणा राज्यों में भी ये वैलिड हो गया है, तो कैसे उत्तराखंड में ही वैलिड नहीं होगा? उत्तराखंड में इसलिए इस पे संशय बना हुआ था क्योंकि उत्तराखंड में अलग से कोई भी लाइन इसके लिए नहीं लिखी हुई थी, लेकिन उत्तराखंड में 2019 से पहले ही ये लिख चुके थे कि एनसीटी से मान्यता प्राप्त कोई भी डीएलएड यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। उसमें अदर स्टेट भी नहीं लिखा है, उसमें बस इतना सा लिखा है कि एनसीटी से मान्यता प्राप्त डीएलएड होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये तो एनसीटी का लेटर है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का। एनसीटी का लेटर उत्तराखंड के बोरा जी को भी प्राप्त हो गया है। तो आपको इसमें जो फर्स्ट था नेशनल, जब से डीएलएड कराया गया था तो इसमें प्रधानमंत्री जी की बड़ी बड़ी तस्वीर लगा के एडवर्टीजमेंट निकाला गया था। जो लोग कह रहे थे कि हमें मौका नहीं मिला तो वो गलत कह रहे हैं। सबके लिए ये मौका था। 2000 जिस समय लोगों ने सीरियसली इसलिए इसको नहीं लिया, आप सबके लिए मौका था। आप कोई भी कहीं भी स्कूल में पढ़ाकर ये डीएलएड कर सकते थे। This course is approved by the NCT and MHRD. Anyone with this qualification can apply for the job anywhere in India. तो ये बहुत सारे एविडेंस हैं जो ये बताते हैं कि ये पूरी तरह से वैलिड है। ये मैं पहले भी कह चुका। ये देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जी नंदन बोरा जी वंशीधर भगत का समर्थन लेते हुए, साथ में आपको और भी बहुत सारे मैंने पहले भी कुछ शेयर किए थे। इनके पास दर्जनों जो विधायक हैं, जो बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री हैं, इन सब का इनको समर्थन प्राप्त है। सब ने यही कहा कि आप कानूनी तौर पे मजबूत हैं, इसलिए हम आपके साथ हैं। आपको कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूर इस भर्ती में लिया जाएगा। और अब तो सचिव से भी इनकी मुलाकात हो गई है। सचिव ने भी इनको पूरा आश्वासन दे दिया है कि इस भर्ती में आपको लेना ही है। तो जो लोग समझ रहे थे कि ये फर्जी डीएलएड है, जो कमेंट्स कर रहे थे, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं है और संविधान सबसे बड़ा है। संविधान में जो होगा वही सबके लिए मान्य होगा। आपको भी मानना पड़ेगा, हमें भी मानना पड़ेगा। और साथ में कोर्ट ने ही ये ऑर्डर दिया है कि इनको भर्ती में लिए जाए। तो आप देख सकते हैं। और इनकी रणनीति देखिए, इन्होंने कहीं भी किसी का विरोध नहीं किया। भले ये कम संख्या में है, ये लगभग 300 या 400 के आसपास है, जो बताया जा रहा था कि 500 के करीब ये लोग हैं। तो इन्होंने कहीं भी धरना प्रदर्शन नहीं किया। इन्होंने, क्योंकि इनको पता था कि वो कानूनी तौर पे मजबूत है। अगर कोर्ट भी जाएंगे तो फिर भी वो जीत के आएंगे। और साथ में इन्होंने कोई ज़रूरत नहीं समझी कोर्ट जाने की, और इन्होंने मंत्री जी से मुलाकात की, इन्होंने शिक्षा सचिव से मुलाकात की और उनसे आश्वासन ले लिया। और आप देख सकते हैं, टिहरी की आपको मैं जो मेरिट लिस्ट है वो दिखा दूं, या फिर आप रुद्रप्रयाग की जो मेरिट लिस्ट ओपन हुई है उसको दिखा दें, तो आप सब में देख सकते हैं कि इनको कहीं भी रोका नहीं गया है। इनका पूरा जो मेरिट है, प्रॉपर मेरिट बनी हुई है। हाँ, ये उस वक्त तक है कि कुछ लोगों के फॉर्म छूट गए होंगे क्योंकि वो विभाग की लापरवाही थी, और कुछ लोगों के फॉर्म पहुंचने के बाद भी वहाँ पे उनका नाम नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप प्रत्यावेदन करें, आप ज़रूर एक बार प्रत्यावेदन करें और वहाँ डिपार्टमेंट से मिलें। साथ में आज के वीडियो के लिए दोस्तों मैं इतना ही, जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के सपोर्ट से, आपके लोगों के प्यार से चैनल बहुत ग्रो कर रहा है। सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।